नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब भाजपा में भी कांग्रेस की तर्ज पर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। नेताओं के बीच आपसी फूट, आपसी टकराव जनता के सामने खुलकर आ चुका है। बीजेपी के अंदर भी अब धड़ेबाजी देखने को मिल रही है और नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मामला है बीजेपी विधायिका और बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के बीच का, क्योंकि बीजेपी विधायिका ने प्रदेश अध्यक्ष को ही खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं छोड़ा। प्रदेश अध्यक्ष की जमकर क्लास लगा दी, प्रदेश अध्यक्ष को खूब खरी खरी सुना डाली। पहले बीजेपी विधायकों को सुन लीजिए कि आखिर किस कदर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जमकर लताड़ लगाई, उनको चेतावनी दे डाली, खुले शब्दों में कहीं ना कहीं एक तरीके से चैलेंज कर दिया। और उसके बाद इस मामले पर विस्तार से चर्चा करें। तो टिकटार्थी दावेदार तो हर जगह होते हैं, होने भी चाहिए। हम भी कभी टिकटार्थी भी थे, दावेदार भी थे। आज भी मैं अपने आप को टिकटार्थी मानती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं कहती कि भाई टिकट मेरी जेब में है। जैसी कार्यशैली मेरी रही है, जैसे मैंने कार्य किए हैं, उसके आधार पर मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ कतई अनजस्टिस हो ही नहीं सकता। और जो आप ऑफिस खुलवाने की कह रहे हो, ये तो उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या करवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है ना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। और अगर उनको ये नहीं लगता कि विधायक होते हुए वो यहाँ किसी का ऑफिस खुलवा के और ये स्पीच दे के जा रहे हैं कि आप इनको ताकत दो, और इनको ताकत देने से जो है गन्नौर का विकास जोरों पर होगा, तो वो ताकत फिर हमें क्यों नहीं मिली? यानी कि इसका मतलब उनके कहने का ये है कि मुझे सरकार ने कम ताकत दी, मैं कम काम करा पाई। ये तो वो तो सरकार पे सवालिया निशान उठा के बोल रहे हैं। और अगर मेरे को छोड़ के 40 विधायक जो और हैं, किसी एक विधायक पे होते हुए वहां पार्टी कार्यालय खोल दे, मैं भी मान जाऊंगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हाँ, वाकई में ताकत है। जाके एक खोल के दिखाएं। हमारी पार्टी महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है, ना कि महिलाओं को जो है ना, ये तो गला घोटने वाला काम किया। टिकट जिसको देनी है दे दे, मुझे मिलनी है, किसी और को मिले, टिकट अलग चीज है। टिकट के टाइम पे फैसला होगा। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा, ना तो पिछली बार मिली तब मैंने किसी को ये कहा था कि भाई टिकट मेरी है, और ना मैंने आज ये कहा कि टिकट मेरी है। टिकट का समय जब होगा, जैसा जिसने कार्य किया है उस हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। और परमात्मा कभी किसी के साथ किसी का किया हुआ, किसी का मेहनता ना भगवान ने कभी नहीं रखा। लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है, अगर ऐसा किया तो मैंने तो फिर मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि किसी एक विधायक के होते हुए जाके पार्टी कार्यालय खोल के और इस तरह की स्पीच दे आए, पता चल जाए। पूरी मेरी विधानसभा में अगर कोई एक व्यक्ति भी मुझे ये सिद्ध कर दे कि भाई कहीं भी ये मैंने किसी से मिसबिहेव किया हो, या कहीं मैं या मेरे से रिलेटेड कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट का या कोई एक पैसे का कमीशन को, या तो हमेशा थाने तहसील की दलालियां चलती थी। अब मैंने तो यहाँ पे जो है नायब तहसीलदार पकड़वा था रेड हैंडेड, जो विदाउट एनओसी रजिस्ट्री कर रहा था। उसने लगभग 70 रजिस्ट्रियां विदाउट एनओसी कर दी और मैंने उसको रेड हैंडेड पकड़ के और उसको सस्पेंड करवाया। तो सुना आपने बीजेपी विधायिका निर्मल चौधरी को, जिन्होंने खुलकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को जमकर लताड़ लगा दी, खूब खरी खोटी सुना डाली। आखिर पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। हालांकि निर्मल चौधरी और मोहनलाल बड़ोली के बीच जो ये विवाद है वो कोई नया नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चला आ रहा है। क्योंकि मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के उम्मीदवार थे सोनीपत लोकसभा से, और जब चुनावी परिणाम सामने आए तो उस समय उन्होंने निर्मल चौधरी पर खुलकर भीतरघात के आरोप भी लगाए थे। और उसी के बाद से लगातार इनके बीच विवाद चला आ रहा है, इनके बीच मनमुटाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यह विवाद इतना बढ़ जाएगा, ना इनको पता था और ना ही बीजेपी के नेताओं को ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था। लेकिन अब निर्मल चौधरी ने कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली को पद की गरिमा याद दिलाते हुए यह तक चैलेंज कर दिया कि अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें दम है, तो वो अपने हलके को छोड़कर हरियाणा प्रदेश के किसी अन्य विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन करके दिखाए, तब मानेंगे कि वास्तव में ही मोहनलाल बड़ोली में दम है। क्योंकि मोहनलाल बड़ोली हाल ही में बिना टिकट की घोषणा हुए, बिना टिकट वितरण के ही एक बीजेपी दावेदार के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी का पारा चढ़ गया और उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के
बड़े नेता के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद से भाजपा की गुटबाजी, धड़ेबाजी हरियाणा प्रदेश के सामने खुलकर आ चुकी है। लेकिन जो भाजपा लगातार अपने अनुशासन का ढिंढोरा पीटती है, जो भाजपा ये कहती है कि उनके नेता बड़े ही शालीन तरीके से और अनुशासन में रहकर पार्टी के आदेशों के अनुरूप काम करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, अब वो अनुशासन, वो शालीनता कहां चली गई जब बीजेपी के विधायकों ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया, जमकर लताड़ लगा दी और सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से चैलेंज कर डाला। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, जिस कांग्रेस पर भाजपा आरोप लगाती है कि उनके अंदर गुटबाजी है, उनके अंदर आपसी मनमुटाव है, नेताओं के बीच आपसी फूट है, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस को कमबैक करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उस झटके को झेलकर अब सत्ता की तरफ वापसी के दौर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, जीत दर्ज की, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अब हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है और कांग्रेस को फिर जो है सत्ता की तरफ आगे बढ़ने पर सहारा दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा क्या अब इस झटके को, क्या अब इस गुटबाजी को, क्या अब इस धड़ेबाजी को और आपसी फूट को झेल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने, बीजेपी के संगठन के सामने और भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने बना हुआ है। हालांकि कार्यकर्ता अक्सर कहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन अब नेता भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाजपा विधायिका प्रदेश अध्यक्ष के साथ अगर सीधे तौर पर भिड़ रही है तो ऐसे में कोई ना कोई बात जरूर है। और कहीं ना कहीं मोहनलाल ब्रोली जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वो अपनी कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? जिस तरीके से बीजेपी विधायक ही उनको जमकर लताड़ लगा रहे हैं, तो क्या वो अपना दबदबा कायम करने में, प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते अपना वर्चस्व बनाने में और संगठन को एक सूत्र में पिरोकर मजबूती देने में सफल रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं मोहनलाल ब्रोली एक फैल प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे? यह आने वाला समय बताएगा। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।